निसार सर, आप द पर्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमको जहाँ तक जानकारी है आपका, कि आप 2012 से अररिया में कोचिंग चला रहे थे और आज आपका अच्छा खासा कोचिंग चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन आपको क्या महसूस हुआ कि आप वो टाउन छोड़ करके देहात में आकर के स्कूल खोले और स्कूल चला रहे हैं? क्या आपका जो है कि मकसद था कि आप? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे 2-3-4 क्वेश्चन पूछने के लायक समझा। मैं आपके सारे प्रश्न का उत्तर पूरी स्पष्ट तरह से दूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका एक सवाल था कि आप 2012 से अररिया में कोचिंग चला रहे थे, कि ऐसा क्या हुआ जब आप अररिया को छोड़ के बसवाड़ी आए? तो पहली बात तो ये है कि अररिया में क्लास मेरी आज भी चलती है। हम अररिया में कोचिंग अभी चलाती है कि समय कम देते हैं, तो समय कम देने का रीजन ये था कि मुझे ये लगा अपने आप में बांसवाड़ी मेरा अपना पैतृक स्थान है, क्योंकि बांसवाड़ी मेरा घर मोहनपुर हो गया, तो मोहनपुर बांसवाड़ी एक ही जगह था। हमको ये लगा कि अररिया में तो टीचिंग करेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने समाज के बच्चों के पीछे अगर हम ज्यादा मेहनत करें और उसको उस लायक का बनाना है, उस लेवल का बनाना है, तो कहीं ना कहीं मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे मोहल्ला का, मेरे बस्ती का बच्चों का विकास होगा। और जैसे जैसे इल्म का लेवल बढ़ेगा तो बच्चों का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, किसी फैमिली का हो, किसी परिवार का हो, किसी समाज का हो। तो मैंने इस अररिया को छोड़ना और बसवाड़ी आना, मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैंने सबसे पहले अपने समाज को, अपने गांव को, अपने एरिया को प्राथमिकता दिया है, यही एक रीजन है। नहीं तो अररिया में आज भी बच्चे हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर आप जैसे पहले टाइम देते थे 7 घंटा 8 घंटा वैसे टाइम दीजिए। कई सारे लोग कहने वाले स्कूल लेकर अररिया में आइए, लेकिन मैंने पहले मुझे तो किया नहीं, पहले अपना समाज, हर इंसान के लिए यही बनता ही है, अपना फैमिली, अपना समाज, उसके बाद फिर और कुछ। और मैंने ये भी सोचा कि अररिया में तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, फी वगैरह ले रहे हैं, शहर है, अच्छा फी मिलता है, लेकिन हम शहर की क्वालिटी गांव की फी में देंगे और वो हम कर भी देंगे। बसवाड़ी गांव में जैसे शहर के लोग जो शहर के फैकल्टी से पढ़ाते हैं, मैं उसी फैकल्टीज को ले आकर के ग्रामीण क्षेत्र के फीस में उससे अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ हर पढ़े लिखे नौजवान को कि अपने अपने समाज के, अपने अपने गाँव को, अपने ग्रामीण क्षेत्र को आप चाहो तो अच्छे से तन मन धन के साथ सुधार कर सकते हो। ये मेरा मुद्दा रहा, मेरा मोटो रहा है बसवाड़ी आने का। लेकिन अभी क्या है कि 90% लोगों के बच्चों को मैं यहाँ पे एजुकेशन दे रहा हूँ, और गांव में वही पटना, दिल्ली, पूर्णिया वाला एजुकेशन ले रहा है, उसके अंदर चेंजिंग आई। तो स्टार्टिंग में लोग ये चीज को समझ नहीं पा रहे थे। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि एजुकेशन लेवल कम था। जो 10% लोगों का एजुकेशन स्तर अच्छा था, मेरी सारी परेशानियों को समझ रहे थे, लेकिन जो 90% लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि फी क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम क्या होता है, सेकंड टर्मिनल एग्जाम क्या होता है, तो स्टार्टिंग में सब समस्या झेलना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को यहाँ की क्वालिटी अच्छी मिली, बच्चे में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, उसके जब उनको समझ में आने लगा कि प्राइवेट स्कूल भी एक होता है जिसमें एग्जाम, मतलब जब वो इस माहौल को इकट्ठे करने लगे, तो अब कहीं नहीं, सारे के सारे लोग मेरे साथ मिला करके हैं। बांसवाड़ी गांव में अब मुझे फुल्ली सपोर्ट है, पहले भी सपोर्ट था, लेकिन कुछ जगह कठिनाइयां हुई। जो लोग समझते नहीं थे, जो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, परीक्षा क्या होता है, प्रथम स्तरीय परीक्षा क्या होता है, द्वितीय स्तरीय परीक्षा क्या होता है, वैसे लोग एक क्वेश्चन झेलना पड़ता था हमको कि साल में 3 एग्जाम लेते हैं, तो टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं। लेकिन जब और इसको इस चेंजिंग में एक कंपोनेंट उसका भी रहा है, स्टूडेंट का। जो 8 साल में मैंने पढ़ा जिन स्टूडेंट को तैयार किया, जो यहाँ से निकला है, वैसे बच्चों यहाँ से जब पढ़ के आगे गए, तब उसी फैमिली का जो दूसरा भाई बनाता था, वो समझता है कि भाई, वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि वहाँ फी इतना लगेगा, वहाँ एग्जाम 3 लेना जरूरी है, कंपलसरी है। तो उन बच्चों को मुझे हेल्प बहुत मिला है उस समस्या को दूर करने में। जो पुरानी स्टूडेंट से पढ़ के पास हुए हैं, वो सारी बातें मुझे समझने लगे, लेकिन अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल को यौम आज़ादी का जो है कि बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज जैसे कि सभी जश्न के आज़ादी में डूबे हुए हैं, उसका हिस्सा बनने के लिए हम भी आपके बुलावे पर हम आए हैं। और आपका जो स्कूल का जो बच्चों का जो प्रोग्राम रहा, जो प्रभात फेरी हुआ, ये बहुत ही उम्दा रहा। इसके लिए हम आप तमाम स्कूल के टीचर हों, डायरेक्टर हों, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम आपको बहुत समय से देख रहे हैं कि सामाजिक एतबार से हर तरह का मुद्दों में
आपको बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं। आज आप स्कूल में आपको जब भी हम बुलाते हैं, आज भी आपको बुलाए तो आप हमेशा आते हैं, आखिर ऐसा क्यों? आपका सवाल ऐसा क्यों? जी देखिए, तालीम के क्षेत्र में चाहे वो आपका स्कूल रहे या मेरे गांव का सरकारी स्कूल रहे या कॉलेज रहे, हम हर जगह अपना भूमिका निभाते हैं। तालीम एक ऐसा चीज़ है, दो चीज़, एक तालीम, एक स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। ये दो चीज़ जिस शख्स के पास भी है वो कोई गरीब नहीं है। ये दो चीज़ जहाँ भी रहेगा वो अपना रोजी रोटी कमा के खाएगा। तो मेरा इसीलिए हर जगह जाना होता है, खास करके इस सब प्रोग्राम में, कि हम अपना इलाके में, अपना जो है कि गांव में तालीम का जो है कि रोशनी जले, हर जगह ये आगे बढ़े और रोज़गार मिले। इसलिए हम हर जगह यहाँ जाते हैं और इसमें हम जो भी हमारे साथ जो भी होता है हम उस पर भाग लेते हैं। इसको चलाने में आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं? सबसे पहले तो जो गांव के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उसके अंदर भी बहुत गुण होती है, बस उसको निखारने वाला जो कोई नहीं होता है ना, उस चीज़ पे हम काम करते हैं। तो शुरुआती दौर में हमें बच्चों में थोड़ा सा जो निखारने में जो समय लगता है, इस चीज़ को निखारने में हमको थोड़ा सा जो समय लगता है, तो उसमें थोड़ा सा हमको कठिनाई अपने आप में महसूस होती है। क्या आपके जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों में कैसा रुचि है? अलग अलग फील्ड में जाने की रुचियाँ हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम डॉक्टर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनका बैकग्राउंड से पता चलता है कि बहुत स्थिति खराब रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चों चाहते हैं कि सर हम IAS बनेंगे। तो बच्चों में बहुत तरह का रुचि है, बस उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी अब अगर वो बच्चे आगे अच्छा से और उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह वो बच्चे और बहुत बुलंदी तक जाएंगे। जब भी हमें इनवाइट किया, आप हमारे बुलाने को हमेशा लब्बैक कहा है। और ख़ास तौर पे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपके बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और उनकी भी दिली जज्बात थी कि नहीं, आप इस बार भी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आप हमारे स्कूल में आए। और हमें लगा कि सर शायद आपके पास समय की थोड़ा मसरूफियात रही होगी या होगी, तो उसके बावजूद भी फिर भी आपने हमें समय दिया। लेकिन आप में वो क्या खूबी है, आपकी क्या सलाहियत है जो बोलने की, या आपकी किस तरह से आपने लोगों को इम्प्रेसिव करते हैं कि जो एक बार जो आपको सुन लेते हैं तो वो आपको सुनने की बार बार चाहत रखते हैं? ऐसा क्या वजह है आप में? ये तो ऊपर वाले की जानिब से होता है कि ज़बान में सलासत हो और जो ज़बान से निकले और लोगों के दिलों में असर करिए, तो अल्लाह की जानिब से होता है। हम तो कोशिश करते हैं। बाकी इसमें दारुल देवबंद जहाँ से मेरी फरागत हुई है, वहाँ तो उस अंजुमन में हम हिस्सा लेते थे और तकरीर करते थे, तकरीर की मश्क क्या करते थे। तो तालिब इल्म के दौर में भी दिल्ली वगैरह में जलसा में जाया करते थे। बाकी आपके स्कूल में ख़ास तौर से आने में इसलिए अच्छा लगता है कि हर मर्तबा जब आते हैं तो पहले मर्तबा से ज़्यादा बच्चों को कामयाब पाते हैं, और जो ग्राफ है तालीमी ग्राफ, वो पहली मर्तबा से दूसरी मर्तबा ज़्यादा बढ़ता रहता है। ग्राफ की जो कैंडल होती है वो बुलंदी की तरफ जाती रहती है, कामयाबी